स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट मैथ्स बाय रंजीत सर पर। तो आज हम लोग क्लास 12th का जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा साइकोलॉजी का जो बिहार बोर्ड द्वारा मॉडल सेट जारी किया गया है उस सेट को आज हम लोग क्या करने वाले हैं, सभी का आंसर देखने वाले हैं। पैटर्न को लेकर आप सभी को पता है कि पैटर्न में कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। जो 70 क्वेश्चन होंगे उसमें से हमको केवल 35 मार्क्स को ही क्या करना है, यानी 35 क्वेश्चन को ही क्या करने हैं, आंसर जवाब देने हैं। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी इस वीडियो को क्या करते हैं, शेयर कर दें, ताकि आपके दोस्त जितने भी हो जो कि अगर साइकोलॉजी उनका सब्जेक्ट हो तो अपना जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया वो कम से कम देख कर जाए, क्योंकि इससे कम से कम तो 20 से 25% क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग, है ना, पहला क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सर कि 35 नंबर जो हमने बताया आपको कि 35 मार्क्स का पूछेगा, तो पूछना ही है यहाँ पे। 1 मिनट, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते आगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, रेवेन की प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज एक उदाहरण है। पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, रेवेन की प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज एक उदाहरण है। जो पहला आपको ऑप्शन है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण का, इनमें से कोई नहीं। जो राइट इसका आंसर हो जाएगा, आप सभी को याद रखना है सर, इसका बी राइट आंसर है, यानी शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का, है ना। कब इसका प्रतिपादित किया था रेनबे ने, तो याद रखना है कि सर 1936 ईस्वी। एक क्वेश्चन आप अलग से भी क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए कि अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का अगर पूछा जाए कि कब इसका क्या किया गया था, मैंने रेवेन की प्रोग्रेसिव ने इनको बताया था इस बुद्धि परीक्षण के बारे में, तो कब बताया था, 1936 ईस्वी में। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि संज्ञानात्मक बुद्धि का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, है ना। ऑप्शन आपके लिए 4 यहाँ पे दिख रहा होगा, गाल्टन है, सैलोवे तथा मेयर है ना, वुड तथा वुड है, एंड क्या है, जेम्स एंड वार्ड है। तो जो आपका राइट आंसर इसमें से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है, सैलोवे तथा मेयर, जो कि इन्होंने जो इस बुद्धि का प्रतिपादन किया था, कब किया था, ये भी आप याद रख सकते हैं कि सर इसका जो बुद्धि का प्रतिपादन इन्होंने किया था 1990 ईस्वी में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। संज्ञानात्मक बुद्धि के तत्वों के निम्नलिखित में से किसे नहीं रखा जा सकता है। तो जो पहला ऑप्शन है आपका अपनी संवेगों की सही जानकारी, दूसरा स्वयं को प्रेरित करना, तीसरा दूसरे को धमकी देना, चौथा दूसरे के संवेगों को पहचानना। तो जो राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी हो जाएगा। चलिए अगर आप लोग इसका चाहे तो आप अपने कॉपी में भी क्या कर सकते हैं, आंसर बना सकते हैं, क्योंकि आपको अगर याद नहीं रहता है तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे तो अगर एक बार आप देख लेते हो फिर तो याद तो ही जाना, लेकिन आप कॉपी में भी इसका सही से आंसर क्या कर सकते हो, बना सकते हो यहाँ से देख के। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम बढ़ते हैं। पास मॉडल का विस्तारित रूप है, क्या क्वेश्चन आ गया सर आपके लिए, पास मॉडल का विस्तारित रूप है। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, पहला निष्पादन, समकालिक अनुक्रमिक, अवधान उत्तेजन, बी नंबर ऑप्शन में योजना, अवधान उत्तेजन, समकालिक अनुक्रमिक, है ना, अवधान उत्तेजन यानी समकालिक अनुक्रमिक और योजना। तो जो राइट जो हमारा आंसर ऑप्शन डी के और नीचे भी है, लेकिन जो हमारा राइट आंसर यहाँ से निकल के आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाता है, बी जो है हमारा बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है 4 का, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 1 मिनट, चलिए क्या क्वेश्चन है सर, किसने प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत को विकसित किया है ना। क्वेश्चन क्या 5 नंबर, किसने प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत का विकसित किया है। तो ऑप्शन आपके लिए है थॉमसन, थ्रस्टन, गार्डनर, स्पीयरमैन। तो जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, यानी थ्रस्टन ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, किसने संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली विकसित किया है। तो ऑप्शन है आपके लिए ऑलपोर्ट, स्टर्नबर्ग, जेपी दास, नागिलेरी, गिलफोर्ड। आई थिंक इसका आंसर लेकिन जिन पियाजे होना चाहिए। अगर आप लोग को आंसर इसका राइट अगर निकलता है तो आप क्या करें, कमेंट में इसका जवाब दे दीजिए ऐसे। चलिए इसका कमेंट में आप लोग क्या करते हैं, जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, बुद्धि के योजना, अवधान उत्तेजन तथा समकालिक अनुक्रमिक मॉडल का प्रस्तावित किसने किया था। 7 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ऊपर भी एक क्वेश्चन था, है ना, इससे रिलेटेड। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होने वाला है जेपी दास, 1 मिनट, इसका जो राइट आंसर होने वाला क्या होने वाला है, जेपी दास, नागिलेरी, किर्बी। कब किए थे, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग याद रखेंगे सर 1994 ईस्वी में। कब किया था उन्होंने, 1994 ईस्वी में इसको प्रस्तावित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। व्यक्ति को किसी विशेष क्षेत्र में विशेष योग्यता कहलाती है। व्यक्ति को किसी विशेष क्षेत्र में विशेष योग्यता कहलाती है, व्यक्तित्व कहलाती है, कि अभिक्षमता कहलाती है, कि अभिरुचि कहलाती है, कि अभिवृद्धि कहलाती है। तो क्या कहलाती है, अभिक्षमता, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नए एवं मूल्यांकन विचारों को देने की क्षमता को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है, नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है अभिक्षमता, है ना, सूझ, बुद्धि और
सृजनशीलता। तो 9 का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है, सृजनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं 10 नंबर। यदि किसी व्यक्ति की मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु लगभग बराबर हो तो वह क्या कहलाता है ना। तो ऑप्शन आपके लिए है प्रतिभाशाली बुद्धि का व्यक्ति, मंद बुद्धि का व्यक्ति, सामान्य बुद्धि का व्यक्ति, तीव्र बुद्धि का व्यक्ति। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको सी, यानी सामान्य बुद्धि का व्यक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। डिफरेंशियल अभिवृद्धि परीक्षण में कुल कितने परीक्षण शामिल है। तो आप लोग इसका ऑप्शन देख रहे हैं कि 6 है, 10 है, 8 है, 9 है। तो आपका राइट आंसर इसका आप कमेंट में आप क्या कर दीजिए, जवाब दीजिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 12 नंबर। बाकर मेहंदी परीक्षण मापक है ना। बाकर मेहंदी क्या परीक्षण मापक है, यानी इससे किस चीज़ को मापा जाता है, व्यक्तित्व का मापक है या सृजनात्मकता का मापक है, अभिरुचि का है या मनोवृत्ति का है। तो आप लोग याद रखना है राइट आंसर जो होगा आपका किसका हो जाएगा, सृजनात्मकता का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। मनोवैज्ञानिक के अनुसार स्व के कितने पक्ष हैं। क्वेश्चन क्या आपका 13 नंबर में, मनोवैज्ञानिक के अनुसार स्व के कितने पक्ष है, 2 है या 7 है, 5 है, 3 है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, यानी 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। निम्न में से कौन आत्म नियंत्रण की तकनीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, निम्न में से कौन आत्म नियंत्रण का तकनीक नहीं है। आत्म प्रबलन है, आत्म निर्देशन है, आत्म नियमन है या व्यवहार परीक्षण है। तो राइट आंसर आपका व्यवहार परीक्षण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसने असर्त सकारात्मक आदर का क्या किया है, संप्रदाय किया है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, किसने असर्त सकारात्मक आदर का संप्रदाय किया है। ऑप्शन 4 है आपके लिए, फ्रायड है ना, रोजर्स है, एडलर है, मैकिन्ले है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा रोजर्स, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है। रोसार्क परीक्षण क्या है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, रोसार्क परीक्षण क्या है ना। ऑप्शन नंबर में सृजनात्मकता का है, बुद्धि का है, अभिक्षमता का है, परिक्षेपी का। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, परिक्षेपी परीक्षण का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। व्यक्ति के शील गुणों के आधार पर किसने व्यक्ति को क्या है, व्यक्तित्व को वर्गीकृत किया है। ऑप्शन नंबर ए में है आपका मैस्लो, फ्रायड, सेल्डन, इनमें से कोई नहीं। तो जो 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सर यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑलपोर्ट इसका आंसर होगा, है ना, जो कि उन्होंने 1966 में इसके व्यक्तित्व को क्या किया था, वर्गीकृत किया था। तो आप याद कर सकते हैं जब इसका आंसर जो हमारा होगा इस ऑप्शन के अनुसार से इनमें से कोई नहीं। आप ऑप्शन में देखेंगे और आपको ऑप्शन में ऑलपोर्ट अगर कहीं दिख जाता है तो आप क्या आंसर मारेंगे, ऑलपोर्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। फ्रायड के अनुसार इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियां किससे प्रतियोगिता करती है। 18 का आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, फ्रायड के अनुसार इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियां किससे प्रतियोगिता करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा था कि फ्रायड के अनुसार इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियां किससे प्रतियोगिता करती है। तो आपको इसका ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, माँ से, है ना, बहन से, पिता से, भाई से। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका माँ से, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। युंग के मनोवैज्ञानिक को क्या कहा जाता है। युंग के मनोवैज्ञानिक को क्या कहा जाता है, आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा। पहला ऑप्शन जो है आपका मानवतावादी मनोवैज्ञानिक, ज्ञातात्मक मनोवैज्ञानिक, विश्लेषणात्मक मनोवैज्ञानिक या व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक। तो राइट जो आपका जो इसका आंसर हो जाएगा विश्लेषणात्मक मनोवैज्ञानिक, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के व्यक्तित्व का कार्यपालक कौन है ना। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के व्यक्तित्व का कार्यपालक कौन है। आपके लिए ऑप्शन है यहाँ पे 4, ईदम है, अहम है, अब्राहम है और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अहम। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को चलते हैं। एडलर के मनोवैज्ञानिक को क्या कहा जाता है ना। पहला जो ऑप्शन आपको व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक, दूसरा है ज्ञातात्मक मनोवैज्ञानिक, विश्लेषणात्मक या मानवतावादी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। फ्रायड के अनुसार इडिपस की अवधि में बालक प्रतियोगिता किससे करता है ना। आपके लिए ऑप्शन है 4, बहन के साथ, भाई के साथ, माता के साथ, पिता के साथ। राइट आंसर हो जाएगा आपका पिता के साथ, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे व्यक्तित्व का नैतिक कमांडर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 आपको दिख रहा होगा, है ना। ऑप्शन में है अहम, उपाहम, प्रहम, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, यानी प्रहम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। TAT व्यक्तित्व मापन किस प्रकार का परीक्षण है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, TAT व्यक्तित्व मापन किस प्रकार का परीक्षण है। आपके लिए ऑप्शन 4 यहाँ पे दिख रहा होगा। पहला में ऑप्शन प्रश्नवाली, आत्म रिपोर्ट, आविष्कारिका, तीसरा दिया होगा कागज पेंसिल जांच और चौथा क्या है, प्रक्षेपी। तो राइट जो आपका आंसर होने वाला क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रक्षेपी। अगर आप प्रक्षेपी के बारे में बात करें कि जो परीक्षण है कब दिया गया था, तो 1935 में। कब, 1935 में, यानी इस परीक्षण को किया गया था। इसने किया था तो मर्रे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं।
25 नंबर क्वेश्चन की ओर, व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। क्वेश्चन क्या आपका, व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। ऑप्शन है कार्ल यूंग है, एडलर है, फ्रायड है, शेल्डन है। तो राइट जो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी फ्रायड। क्या हो जाएगा, फ्रायड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन स्व का संज्ञानात्मक पहलू है। 26 नंबर क्वेश्चन, पहला जो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा आत्मसंप्रतय है, आत्मक्षमता है, आत्मसम्मान है, इनमें से सभी है। तो राइट जो आपका आंसर होने वाला है यहाँ पे इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 16 व्यक्ति कारक प्रश्नवाली का विकास किसने किया है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि 16 व्यक्ति कारक प्रश्नवाली का विकास किसने किया है। जो चलिए अब आपका यहाँ ऑप्शन 4 है, ऑलपोर्ट है, कैटल है, रोजर्स है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे 4 दिया हुआ, ऑलपोर्ट, कैटल, रोजर्स, इनमें से कोई नहीं। तो राइट जो आपका यहाँ पे आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, यानी कैटल। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन युंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर 28 में आपको दिख रहा है, ऑप्शन में अंतर्मुखी, एंडोमार्फी, बहिर्मुखी एंड उभयमुखी। तो 28 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा एंडोमार्फी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। किसने कहा जन्म क्रम व्यक्तित्व का निर्धारक है। 29 में क्वेश्चन क्या करा है, किसने कहा जन्म क्रम व्यक्तित्व का निर्धारक है। पहला जो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा यंग, क्या दिख रहा है, सॉरी युंग, गार्डिनर, फार्म एंड एडलर। तो राइट जो आपका यहाँ पे आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, एडलर। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, विचारों, प्रेरणाओं, आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों के परस्पर विरोध के फलस्वरूप पैदा हुई तनाव का प्रकार कहलाती है। ऑप्शन आपके लिए यहाँ पे विचार दिख रहा होगा, दमन है, द्वंद्व है, तर्क है, कुंठा है। तो राइट जो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, यानी द्वंद्व जो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर, निम्नलिखित में से कौन प्रतिबल का स्रोत है। क्या क्वेश्चन है सर, 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्रतिबल का स्रोत है। आपका ऑप्शन है 4, कुंठा है, चिंता है, संघर्ष, उपरोक्त सभी है। तो राइट जो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या है आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य अनुकूलन संलक्षण GAS के चरण नहीं है। पहला जो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा परिश्रांति, प्रतिरोध, प्रत्याहार, सचेत प्रतिक्रिया। जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्रत्याहार, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से कौन पर्यावरणीय प्रतिबल है। क्या क्वेश्चन सर, 33 नंबर में निम्नलिखित में से कौन पर्यावरणीय प्रतिबल है। तो आपके लिए ऑप्शन यहाँ पे 4 दिख रहा होगा, कुंठा, विवाह विच्छेद, भूकंप, द्वंद्व। तो राइट जो आपका यहाँ पे आंसर होने वाला है क्या हो जाएगा, भूकंप। क्या हो जाएगा, भूकंप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, बाहरी प्रतिबलकों के प्रति प्रतिक्रिया है। ऑप्शन आपको 4 दिख रहा होगा, प्रतिबल, डिस्ट्रेस, खिंचाव, इनमें से कुछ नहीं। तो 34 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी खिंचाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर, सामान्य अनुकूलन संलक्षण या GAS के संप्रदाय को किसने प्रस्तुत किया है। ऑप्शन आपके लिए 4 है, मार्टिन सेलिंगमैन, हेंस सेली, जिम्बार्डो, इनमें से कोई नहीं। जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, जो आपका राइट आंसर है हेंस सेली। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इनमें से कौन असामान्यता के प्रकार नहीं है। कौन है, क्या क्वेश्चन है सर, इनमें से कौन असामान्यता का प्रकार नहीं है। ऑप्शन आपके लिए मानसिक दुर्बलता, मनोविकृति, अभियोजना की उपयुक्तता, मना, स्नायु विकृति। तो आप लोग इसका आंसर क्या कीजिए, कमेंट दीजिए अगर इसका राइट आंसर पता आप लोग को। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। 37 नंबर में ICD-10 प्रस्तुत किया गया है। ICD-10 प्रस्तुत किया गया है किसके द्वारा, है ना। तो ऑप्शन यहाँ आपको 4 दिख रहा होगा, अमेरिका मनोरोग संघ के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, भारतीय मनोरोग संघ द्वारा, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन है सर, हाँ चलिए। तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर बी, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अगर कहे कि इसका स्थापना कब हुआ है तो आप सभी याद रखेंगे सर, विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना 1948 ईस्वी में। कब हुआ है, 1948 ईस्वी में। अगर इसकी हाँ 1948 ईस्वी, आप इसका अलग से भी क्वेश्चन क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो स्थापना 1948 ईस्वी में। अगर इसका मुख्यालय पूछता है तो याद कर लीजिए जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38, किसी सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से बार बार दोहराने को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपके लिए 4 है, यहाँ पे दुर्वृत्ति है, आतंक विकृति है, सामान्य दुश्चिंता विकार है, और क्या है, मनोग्रसित बाध्यता विकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आतंक विकृति, या तो यहाँ पे आंसर अगर आपको ऑप्शन में डी दिखेगा फिर भी आप आंसर कर सकते हो, या इसका बी या डी आंसर। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में बी दिख रहा है तो आतंक विकृति आप इसका राइट आंसर ले सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर, द्विध्रुवीय विकार के 2 ध्रुव है कौन कौन से, है ना। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि द्विध्रुवीय विकार के 2 ध्रुव है कौन कौन। ऑप्शन आपके तर्क संगत एवं अतर्क संगत विचार, मनोग्रसित तथा बाध्यता विकार, स्नायु विकृति तथा मनोविकृति विकार, उन्मादी तथा विषाद विकार। तो राइट जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या है राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर, बोलिविया
एक ऐसी विकृति है जिसमें क्या होता है, भूख कम लगता है, प्यास अधिक लगता है, भूख अधिक लगता है, प्यास कम लगता है। आप सभी को पता होना चाहिए सर, भूख क्या लगता है, इसमें कम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, इनमें कौन मादक द्रव्य नहीं है। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इनमें से कौन मादक द्रव्य नहीं है। कोकेन है ना, कोकेन, कॉफ़ी, स्मैक, अफीम। मादक द्रव्य क्या होता है सर, कि मादक द्रव्य ऐसा होता है कि जिसको अगर हम यूज करते हैं तो उससे हमको क्या लगना चाहिए, नशा लगना चाहिए। तो कॉफ़ी पीने से कोई नशा नहीं लगता है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में था कि कौन मादक द्रव्य नहीं है ना, तो कॉफ़ी पीने से कोई नशा नहीं होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन अमेरिका मनोरोग संघ द्वारा किया गया है। PCP, ICD, DSM-4 इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, DSM-4 है ना। चलिए ये अमेरिका मनोरोग संघ द्वारा क्या किया गया, प्रकाशित किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की ओर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दुश्चिंतता फ्रायड द्वारा बताया नहीं गया है। नैतिक दुश्चिंतता, वास्तविक दुश्चिंतता, तंत्रिका तापित दुश्चिंतता या सामान्य विकृति दुश्चिंतता। आप लोग राइट आंसर इसका कमेंट में दीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, हीरोइन एक प्रकार का क्या है ना, हीरोइन एक प्रकार का डैश है। तो आपके लिए ऑप्शन 4 यहाँ पे है, कैनविस है, कोकेन है, ओपियोइड है, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 45, मनोविदलता नामक मानसिक विकार का नाम सर्वप्रथम किसने किया है। 45 जो क्वेश्चन का है, मनोविदलता नामक मानसिक विकार का नाम सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया है। आपके लिए ऑप्शन 4 यहाँ पे दिख रहा होगा है ना, क्रेपलिन, फ्रायड, ब्यूलर, इनमें से कोई नहीं। जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्यूलर द्वारा दिया गया। चलिए 46 में क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इनमें से कौन सा लक्षण आतंक विकृति से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है आपके लिए तीव्र डर, पसीना आना, हृदय गति के उतार चढ़ाव या बाध्यता। तो 46 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी यानी बाध्यता। चलिए 47 में क्वेश्चन को पढ़ते हैं। व्यवहार चिकित्सा की वह प्रवृत्ति जिसमें वास्तविक परिस्थिति की रोगी काफ़ी मात्रा में चिंता उत्पन्न कर दी जाती है, उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपके लिए 4 यहाँ पे दिख रहा होगा, फील्डिंग, वैकल्पिक चिकित्सा, जैव आयुर्विज्ञान चिकित्सा, इनमें से कोई नहीं। तो राइट जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं। इसको कहा जाता है मनोचिकित्सा। क्या कहा जाता है, मनोचिकित्सा इसका राइट आंसर होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। रैशनल इमोटिव चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया है। सेल्डन किए थे, या कार्ल रोजर्स, या फ्रायड, या अल्बर्ट एलिस। तो राइट जो आपका इसका आंसर हो जाएगा अल्बर्ट एलिस ने किया था। रैशनल इमोटिव चिकित्सा का प्रतिपादन अल्बर्ट एलिस ने किया था। कब किया था, तो ये भी आप याद रख सकते हैं सर, 1950 ईस्वी में। कब किया था इन्होंने, 1950। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, विश्व योग दिवस मनाया जाता है। क्या क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर 50 में विश्व योग दिवस मनाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा 21 जुलाई। आप सभी को पता है कि सर 21 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो शहीद दिवस मनाया जाता है। 21 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, शहीद दिवस। अगर ऑप्शन नंबर हम बी की बात करते हैं, क्या है ऑप्शन में बी हमारा 21 जून। क्या है ऑप्शन में बी 21 जून। तो 21 जून को ही क्या मनाया जाता है, आपका विश्व योग दिवस मनाया जाता है। तो आप इसका राइट जो आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा, क्या हो जाएगा 21 जून। अगर 21 मई की हम बात करते हैं तो 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगर 21 अगस्त को बात करते हैं तो विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में 21 अगस्त को हम लोग क्या करते हैं, मनाते हैं। तो आप चारों को याद कर सकते हो, लिख भी सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का संबंध किस व्यक्ति से है। पहला है फ्रायड, यूंग, एडलर, मैस्लो है ना। तो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रायड। क्या हो जाएगा, फ्रायड। से नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 51 को, मनोवृत्ति पूर्वाग्रह से किस दृष्टिकोण से भिन्न है। 51 क्वेश्चन क्या करें, मनोवृत्ति पूर्वाग्रह से किस दृष्टिकोण से भिन्न है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन जो दिख रहा होगा, विभेदन, संबद्धता, आवेष्टन, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है ना। मनोवृत्ति सदा स्थिर होती है, मनोवृत्ति अर्जित होती है, और आपके लिए ऑप्शन नीचे है 2, मनोवृत्ति जन्मजात होती है, मनोवृत्ति और भावना एक समान होती है। ये आपके लिए 4 ऑप्शन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही है। मनोवृत्ति क्या होती है, अर्जित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। मनोवृत्ति जन्मजात है, मनोवृत्ति के 3 घटक संज्ञान, भाव तथा क्रिया है, मनोवृत्ति विश्वास से अधिक टिका हुआ, इनमें से कोई नहीं। तो राइट जो आपका यहाँ पे आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, इनमें से कौन रूढ़ि युक्ति की विशेषता नहीं है ना। पहला जो आपका ऑप्शन दिख रहा है वो मानसिक प्रतिमा, पूर्व सम्मत विश्वास, अतिरंजित सामान्यीकरण, या स्थापन या प्रतिनिधि मूलक शिक्षण। तो जो राइट हो जो आपका यहाँ पे ऑप्शन आंसर होने वाला है वो क्या होगा, बी, यानी पूर्व सम्मत विश्वास है ना। 54 का जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 को, स्कीमा है एक, क्या है सर, स्कीमा है एक क्या है, मानसिक संरचना है, सामाजिक संरचना, शारीरिक संरचना, यानी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है, यानी मानसिक संरचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, लियोन फेस्टिंगर ने संज्ञानात्मक आत्मसंबंधितता सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष किया है। आपका ऑप्शन 4 है 1947, 1967, 1977, 1957। तो उन्होंने कब किया था, 1957 में किया था।
57 की ओर बढ़ते हैं। गरीब एवं वंचित व्यक्ति में क्या कमी पाई जाती है? 57 क्वेश्चन क्या कर रहा है? गरीब एवं वंचित व्यक्ति में क्या पाई जाती है? आत्मदया, भाव शून्यता, आत्मसम्मान, निराशावाद। तो निराशावाद पाया जाता है सर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया 58 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शोर का गुण नहीं है? क्या सर? निम्नलिखित में से कौन सा शोर का गुण नहीं है? तीव्रता है ना, नियंत्रणीयता है, या भविष्य कथनीयता है, या खींच है ना? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा या तो बी या तो सी। आप लोग देख लीजिएगा, या तो बी होगा या तो सी होगा। इससे ज़्यादा कर चांस है आपका बी ही इसका आंसर होने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। चिपको आंदोलन संबंधित है, आप सभी को पता होना चाहिए था किससे है? तो शोर प्रदूषण से नहीं है, न वायु प्रदूषण से है, जल प्रदूषण से है, तो किस प्रदूषण से है? वन के संरक्षण से, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या आपका यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोलाहल की विशेषताओं में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है? 60 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कोलाहल की विशेषताओं में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है? एक मिनट, क्या था क्वेश्चन नंबर? 59। चलिए 60। हाँ ठीक है। कोलाहल की विशेषताओं में किसे शामिल नहीं किया जा सकता था, है ना? ऑप्शन में आपका तीव्रता है, पूर्वानुमितता है, नियंत्रण योग्यता है, क्रमबद्धता है। तो जो राइट आपका यहाँ पे आंसर होने वाला है क्या हो जाएगा यहाँ? ऑप्शन नंबर डी यानी क्रमबद्धता को। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अपराध शास्त्र का पिता कौन है? यानी अपराध शास्त्र का पिता किसे माना जाता है? शेल्डन को माना जाता है, मोरेनो को माना जाता है, लोम्ब्रोसो को माना जाता है, या क्रेस्मर को माना जाता है? तो राइट जो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी शेल्डन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्न में से कौन मानव निर्मित आपदा नहीं है? युद्ध है, महामारी है, ए और बी दोनों है, यानी मानव निर्मित आपदा नहीं है। यानी कौन सा आपदा होना चाहिए? प्राकृतिक आपदा होना चाहिए। तो युद्ध, मानव द्वारा, महामारी, है ना, ए और बी दोनों। तो राइट जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? सुनामी। कौन हो जाएगा? सुनामी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। 5 जून को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है ना? क्या कह रहा है? 5 जून को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आप सभी को पता है, ऑप्शन आपके लिए 4 है। विश्व साक्षरता दिवस। क्या है? विश्व साक्षरता दिवस की बात करें तो ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? आप लिख लीजिए सभी लोग ध्यान से। विश्व साक्षरता दिवस का सितंबर को मनाया जाता है, 8 सितंबर को मनाया जाता है। अगर वही विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें तो ये हमारा 5 जून को मनाया जाता है, जो कि हमारा क्वेश्चन पूछा है ना? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या है? राइट आंसर है, क्योंकि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को ही मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस की बात करते हैं तो ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है ना? जो कि हाल फिलहाल में गया है ना? कितने तारीख को? 1 दिसंबर को। और वही अगर विश्व मातृत्व दिवस की बात करते हैं तो ये कब मनाया जाता है? 14 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है सर? 14 मई को मनाया जाता है। तो लेकिन राइट हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या है? राइट है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। सकारात्मक स्वास्थ्य को उन्नत बनाने का कारक है? क्या क्वेश्चन है सर? 64 नंबर। सकारात्मक स्वास्थ्य को उन्नत बनाने का कारक है। ऑप्शन में आपका संतुलित आहार है ना? क्या है? संतुलित आहार है, व्यायाम है, सकारात्मक चिंतन, इनमें से सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। चिपको आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित है ना? ऑप्शन है आपका झारखंड के पहाड़ी क्षेत्र, थार भूमि क्षेत्र, हिमालय उत्तराखंड क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तराखंड क्षेत्र से क्या है? संबंधित है। 66 नंबर क्वेश्चन करते हैं। सामाजिक असुविधा कैसे उत्पन्न होती है? भेदभाव से, आक्रामकता से, वंचन से, इनमें से कोई नहीं। तो वंचन से। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर की बात करते हैं। साक्षात्कार प्रारूप में कितनी अवस्थाएं पाई जाती है? 4 पाई जाती है कि 3 या 5 या 6? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या है? सही है, यानी 3 अवस्थाएं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच वार्तालाप और अंत क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है परामर्श, है ना, परामर्श, परीक्षण है, साक्षात्कार, इनमें से कोई नहीं। तो राइट जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट, साक्षात्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग 69 नंबर में। निम्नलिखित में से कौन सा परामर्शकता की विशेषता नहीं है? आपके लिए ऑप्शन है अच्छा मानसिक स्वास्थ्य, धैर्य, अच्छा व्यवहार, असंवेदनशीलता। तो क्या हो जाएगा इसका आपका? ऑप्शन नंबर डी जो होना चाहिए बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन को चलते हैं। संचार कौशल के लिए कौन सा कौशल अनिवार्य नहीं है? पहला जो ऑप्शन है आपका प्रभावी बोलना, अशाब्दिक संचार, संवेगिक स्थिरता, प्रभावी ढंग से सुनना। तो राइट जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे आपके लिए, आप सभी के लिए 70 क्वेश्चन का आंसर, है ना? और आप सभी इसको देख कर जाएँ। एग्जाम देने जाने से पहले तो जरूर ही देख ले एक बार इस क्वेश्चन को। अगर आप देख लेते हैं तो इससे जरूर है कि 20 से 25% क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या आ जाएगा। तो आपके लिए क्या हो जाएगा? आसानी हो जाएगा। चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो जो क्वेश्चन को हमने छोड़ा, अगर आपको उसका आंसर पता है तो आप उसका राइट आंसर क्या कर सकते हैं? कमेंट में दे सकते हैं। और अब आगे कौन सा सब्जेक्ट का आपको वीडियो चाहिए वो आप कमेंट करके क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।